भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं। उसमें से एक प्रमुख त्योहार है दशहरा। इस दिन भगवान राम ने दानव रावण का वध किया था और अपनी पत्नी सीता को रावण से मुक्त कराया था। प्रभु राम, माता सीता और ऐसे ही बहुत से पात्रों का उल्लेख रामायण में किया गया है। रामायण एक संस्कृत महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी, जिसमें हमें रिश्तों के कर्तव्यों के बारे में समझाया गया था। इस महाकाव्य में एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, सेवक, मित्र आदि को दिखाया गया है। रामायण के इन पात्रों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अर्थात सच्चे दिल से ईश्वर को याद करने पर हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं। भगवान की पूजा तो हम प्रतिदिन करते हैं, पर शायद ही उनके गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए बिना विलंब करें हम रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों से आपको मिलवाते हैं। श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। है सुफल दायिनी रामायण सुख धाम की। है सुफलदायिनी रामायण सुख धाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा जय बोलो श्री राम की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो आइए सबसे पहले हम आपको राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाते हैं। श्री राम एक कुशल न्यायप्रिय राजा थे। श्री राम एक परोपकारी, विनम्र और सहनशील राजा थे। वो एक आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने सदैव अपने माता पिता की सेवा की और उनकी हर आज्ञा का पालन किया। माता कैकेयी के कहने पर श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ खुशी खुशी 14 वर्ष के वनवास पर भी चले गए। प्रणाम। मैं महाराजा दशरथ और माता कौशल्या का पुत्र राम हूँ। मैंने हमेशा धैर्य और सहनशीलता से अपना जीवन व्यतीत किया। मैंने अपनी माता की आज्ञा पर 14 वर्ष का वनवास किया और अपने पिता के वचन का मान रखा। मेरी ही तरह आप सभी को भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। बात राम जी की हो तो हम माता सीता को कैसे भूल सकते हैं। माता सीता एक आदर्श स्त्री का उत्कृष्ट उदाहरण है। वो अच्छी पुत्री, आदर्श पत्नी और उच्च चरित्र वाली महिलाओं में गिनी जाती है। तो आइए अब हम मिलवाते हैं आपको श्री राम की पत्नी सीता जी से। प्रणाम। मैं जनक नंदिनी और श्री राम जी की पत्नी सीता हूँ। मैंने सदैव अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया और हमेशा
और चाहे जैसा समय हो हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। सीता माँ की तरह प्रत्येक नारी को पूरे परिवार को माला की मोतियों भांति एक सूत्र में पिरोकर रखना चाहिए। जिस तरह सीता माँ ने श्रेष्ठ पत्नी तथा श्रेष्ठ माँ का कर्तव्य निभाया, उसी प्रकार प्रत्येक स्त्री को अपनी संतान को उचित संस्कार प्रदान करने चाहिए। मानते हैं इन्हें एक प्रभु अपना, दिखाया जिसने जीवन का सपना। पग पग पर दिया दिशा निर्देश, जिससे सजा जीवन परिवेश। यहाँ बात हो रही है प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी की, जो अपने भाई प्रभु राम से बहुत प्रेम करते थे। प्रभु राम को वो अपने माता पिता तुल्य मानते थे और उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनका मुख्य धर्म था। आज भी परिवारों में लोग लक्ष्मण जैसे भाई होने की कामना करते हैं। प्रणाम। मैं राजा दशरथ और माता सुमित्रा का पुत्र एवं श्री राम का भाई लक्ष्मण हूँ। मैंने सदा अपने भाई से बहुत प्रेम किया और उनका आदर किया। श्री राम को ही मैंने अपना माता पिता और गुरु तुल्य माना और हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। मेरी तरह आप सबको भी अपनों से बड़ों का और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। जब बात भक्तों की हो तो प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त महाबली हनुमान जी की बात जरूर आएगी। हनुमान जी का किरदार हर रूप में लोगों के लिए प्रेरणादायक है। तुलसीदास जी ने कहा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हनुमान जी में हर तरह के कष्ट दूर करने की क्षमता है। उनके जैसा राम भक्त आज तक न हुआ। आज भी घर घर में प्रभु राम के साथ हनुमान जी का नाम जरूर पुकारा जाता है। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं प्रभु राम के परम भक्त हनुमान जी के। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। जय श्री राम। मैं हूँ राम भक्त हनुमान। राम की भक्ति ही मेरा जीवन है। राम काज करने के लिए मैं सदैव तैयार रहता हूँ। मेरे प्रभु मेरे हृदय में बसते हैं। आप सब लोगों को दूसरों की मदद श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और प्रेम की बात करें तो उनके सेवकों में एक मुख्य नाम आता है जटायु। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गिद्धराज जटायु की। जब रावण सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था तो जटायु ने सीता को रावण से छुड़ाने का प्रयत्न किया था और उससे क्रोधित होकर रावण ने उसके पंख काट दिए थे और वह भूमि पर जा गिरा था। मैं गिद्धराज जटायु श्री राम की राह में
बलिदान देने वाला पहला सैनिक मैं ही था। मैंने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए माता सीता की रक्षा करने की कोशिश की। इसी तरह आप सबका भी यह प्रयास होना चाहिए कि यदि आप किसी को संकट में देखें तो सहायता अवश्य करें, भले ही उसमें हमारा थोड़ा नुकसान क्यों न हो जाए। हमें हर प्राणी के साथ संवेदनशील रहना चाहिए, विशेषतः नारी जाति का प्रत्येक परिस्थिति में सम्मान करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की नगरिया, रामा रामा रटते मैं तो बीती रे उमरिया, मीठे मीठे बेरन की मैं ले आई छबरिया, मीठे मीठे बेरन की मैं भर लाई छबरिया, रामा रामा रटते मैं तो बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं श्री राम की परम भक्त शबरी हूँ। मैं शबरी दिल्ली दासी हूँ अपने प्रभु की। मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास था कि मेरे रघुनंदन मुझसे मिलने अवश्य आएंगे, और इसी अटूट विश्वास ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन करा दिए और मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी ही तरह आपको भी अपने आराध्य पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और आस कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं राजा दशरथ की प्रिय पत्नी और राम के छोटे भाई भरत की माता कैकई से। रानी कैकई ने अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था, क्योंकि वह चाहती थी कि उनका पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। और रानी कैकई के इसी हठ के कारण प्रभु राम को पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा था। प्रणाम। मैं राजा दशरथ की सबसे छोटी और प्रिय रानी कैकई हूँ। मैंने दूसरों की बातों में आकर अपने परिवार की सारी खुशियाँ दांव पर लगा दी। मेरे हट और लोभ ने मुझसे मेरे पति और पुत्र दोनों ही दूर कर दिए। मेरे जीवन से यह सीख मिलती है कि अपने दूसरों की बातों में आकर अपने और अपने परिवार का अहित नहीं करना चाहिए। यह मेरे कर्मों का फल है कि आज पृथ्वी लोक पर कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखता है।
रामायण के मुख्य पात्रों में एक नाम आता है दासी मंथरा। मंथरा रानी कैकेयी की दासी थी और बहुत ही चतुर और कुटिल थी। मंथरा ने अपनी कुटिलता का प्रयोग करते हुए महारानी कैकेयी को श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने को उकसाया था। तो आइए अब हम मिलवाते हैं आपको रावण के भाई विभीषण से। विभीषण राम भक्त थे। उन्होंने माता सीता को वापस लाने में प्रभु राम की सहायता की और लंका के सभी रहस्यों से उन्हें अवगत कराया तथा युद्ध में उनकी सहायता की। घर का भेदी लंका ढाए, ये लोकोक्ति विभीषण के ऊपर ही बनी है। अर्थात आपसी मतभेद होने के कारण घर के सदस्य द्वारा घर के भेद दूसरों को बताना। विभीषण ने सत्य का मार्ग चुनकर रावण के विरुद्ध जाकर प्रभु राम का साथ दिया। मैं लंकापति रावण का भाई और प्रभु श्री राम का परम भक्त विभीषण हूँ। मैंने प्रभु राम को अपने भाई रावण के वध का भेद बताया था, लेकिन समाज में मेरे प्रति दो धारणाएं हैं। एक तरफ तो मुझे महान भक्त मानते हैं, तो दूसरी तरफ मुझे भ्राता द्रोही कहकर पुकारते हैं। पर मेरा यह मानना है कि अगर कोई अन्याय और गलत कर्म कर रहा है और वह आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, आपको उसका साथ नहीं देना चाहिए। रावण मेरा प्रिय भाई था, वह देव तुल्य था, लेकिन वह अन्याय कर रहा था, इसीलिए मैंने उसका साथ नहीं दिया। जय श्री राम। रावण के भाइयों में एक नाम आता है कुंभकर्ण। कुंभ अर्थात घड़ा और कर्ण अर्थात कान। वो बचपन से ही बड़े कान वाला था। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। वरदान में इंद्रासन की जगह उसके मुख से निंद्रासन निकल गया। इस वरदान की वजह से अत्यंत बलशाली होने पर भी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सका। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन उठता था और फिर से 6 महीने के लिए सो जाता था। मैं लंकापति रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण हूँ। मैं 6 महीने सोता हूँ, एक दिन जागता हूँ। मैं अत्यंत बलशाली हूँ, पर मेरे आलस के कारण मैं अपनी शक्ति का उचित उपयोग ना कर सका और अपना पूरा जीवन सिर्फ सोने में ही व्यर्थ गवा दिया। आप सबको भी मेरी गलतियों से सीख लेते हुए आलस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी शक्तियों और गुणों का उचित उपयोग करना चाहिए। आलस को त्याग देना चाहिए, क्योंकि आलस हमारा शत्रु है। आलस हमारा शत्रु है। अब हम बात करेंगे अपने आखिरी और मुख्य पात्र लंकापति रावण की। रावण लंका का राजा था और उसने सोने की लंका बनवाई थी। रावण अपने 10 सिरों के कारण दशानन के नाम से जाना जाता था।
वो विद्वान, पंडित, महाज्ञानी, अत्यंत बलशाली था, परंतु वो बहुत अहंकारी भी था। उसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। रावण ने सीता माता का छल पूर्वक अपहरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु राम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ और रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस दिन को हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। सिकंदर मैं रावण मैं ही लंकेश्वर 10 ग्रीव दशानंद सिकंदर मैं रावण मैं ही लंकेश्वर हे राम हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हो दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी